प्रस्तुत विमर्श का उद्देश्य विषय के प्रति तथ्य, तर्क और युक्ति के द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास मात्र है। विमर्श के संदर्भों में यदि परिस्थितिवश कभी कट या असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग हो जाए, तो वह किसी व्यक्ति, वर्ग या संप्रदाय के प्रति अपमान के उद्देश्य से नहीं, बल्कि विषय को स्पष्ट करने भर को समझा जाए। हमारा उद्देश्य विवाद नहीं, संवाद में निहित है। तनोतना सदाशिवम। मैं सीधा साधा शास्त्र व्यसनी व्यक्ति हूँ। राजनीति और बहस ये हमारा स्वभाव नहीं है। लेकिन जब शास्त्र का अपमान हुआ, शास्त्र पर उंगली उठी, तो शास्त्रों पर विमर्श करने के उद्देश्य से ही हमने भगवान बुद्ध की चर्चा को सामने रखा है। और अब ये चर्चा चलेगी, लंबी चलेगी। हम भगवान बुद्ध के जीवन की एक एक घटना और उसका मेरी समझ में जो मूल्यांकन है वो हम प्रस्तुत करते रहेंगे। हमारे वीडियो पर एक से एक मूर्ख लोगों के कमेंट आते हैं। वो तुम आरएसएस के एजेंट हो, वो ब्राह्मणों ने ये बर्बाद कर दिया, ब्राह्मणों ने वो बर्बाद कर दिया। तो उस बात का जवाब उन्हीं की दृष्टि से देने का थोड़ा सा मन हो गया। मनु से विरोध करने का जो मूल कारण है वो इतना ही है ना कि भाई लगता है लोगों को कि मनु ने जाति व्यवस्था बनाकर समाज को बांट दिया। अब अगर इस कुकुरालाप को ठीक मान भी लें तो मनु ने हमें जाति व्यवस्था में बांट दिया और भारत के संविधान ने भारत के पूरे समुदाय को, पूरी जनरेशन को, भारत के एक एक नागरिक को 4 वर्गों में बांट दिया। मनु ने बांटा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उनके बांटने का जो आधार था वो था गुण, कर्म और स्वभाव। संवैधानिक व्यवस्था ने जो बांटा उन्होंने वर्गों में बांट दिया। वर्ग बने जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। मनु के वर्ण भेद में आधार था गुण, स्वभाव और योग्यता, और जिसमें सुधार करके कोई व्यक्ति वर्णांतर भी कर सकता था। अब यदि हम लोगों के गर्दभाल आप पर जाएं कि भाई नहीं वो तो जन्मना जाति व्यवस्था थी, चलो मानते हैं जन्मना थी, तो मनुस्मृति ने कहा है कि वृद्ध शूद्र भी पूज्य होता है। क्यों? क्योंकि वृद्धता में जाकर व्यक्ति अनुभवशील हो जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वृद्ध शूद्र को पूज्य कहा गया है, तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ विमर्श जो है वो पूज्यता के संदर्भ में योग्यता ही है, अनुभवशीलता ही है। लेकिन जो जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी का वर्ग भेद है, ये जन्मना है या नहीं? क्या कोई एसटी समाज का व्यक्ति पढ़ लिख कर अगर सरकारी नौकरी पा जाए और उसका जीवन स्तर सुधर जाए तो संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है कि वह उसे उठाकर जनरल वाले में डाल दिया जाएगा? फिर उसके परिवार के जो शेष लोग होंगे, आगे जो उसकी पीढ़ियां होंगी, वो एसटी समाज में नहीं रहेंगी, वो जनरल में आ जाएंगी? या फिर ये नियम ओबीसी पर लगेगा, एससी पर लगेगा? क्या ऐसा कुछ है? यदि है तो पिछले 70 सालों में आरक्षण की बदौलत बहुत सारे ओबीसी, एससी और एसटी लोग सरकारी नौकरियों में गए हैं, उनका जीवन स्तर सुधरा है। मायावती जी, अखिलेश यादव जी जैसे लोग फर्श से अर्श पर पहुंचे हैं। क्या इन लोगों को अब ओबीसी, एससी और एसटी की श्रेणी से निकालकर सामान्य की श्रेणी में माना जाएगा? क्या जो अभी नौकरियां कर रहे हैं ओबीसी, एससी और एसटी वाले, क्या अब इनके परिवारों को ओबीसी, एससी और एसटी वाली श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा? या फिर वो नैतिकता दिखाते हुए स्वयं को आरक्षण से बाहर स्वीकार करेंगे? क्या इतना नैतिक बल किसी ओबीसी, एससी और एसटी में है? और यदि नहीं है तो ये जन्मना व्यवस्था है या कर्मणा व्यवस्था है? जरा इसका कोई तर्कसंगत उत्तर
देने का प्रयास करेगा। कुछ डॉक्टर नामधारी लोग भी कमेंट पर कमेंट डाले जा रहे हैं, या तो आरक्षण प्राप्त डॉक्टर हैं या फिर वो झोला छाप डॉक्टर होंगे, दवाई सवाई देने वाले। मैंने तो डॉक्टर ये समझकर उन्हें देखा है कि भाई शायद वो स्कॉलर हों, पर ऐसे स्कॉलरों से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस जन्मनाजात व्यवस्था को आधार बनाकर मनुस्मृति को फूंका गया, क्या वही जन्मना वर्ग व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का हिस्सा नहीं बनाया? और जब इस जन्मना का कोई हल है ही नहीं, तो जन्मनाजात व्यवस्था पर रोना रोने वाले लोग क्या कहे जाएं? मूढ़ता भरे लोग, जिनके पास ईश्वर ने विवेक नहीं दिया है तो नहीं दिया है, और वो फिर तो मनोहिंसक दिखते हैं। शूद्र के जीवन में कोई परिवर्तन कभी आ ही नहीं सकता। तनोतना सदाशिव।